गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर सेकंड वर्ण विचार स्टार्ट करेंगे। इसमें वर्ण है, वर्णमाला क्या है, स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक है वर्ण। मौखिक भाषा में बोलते समय हम कुछ निश्चित ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। इन ध्वनियों का लिखित रूप क्या कहलाता है? अक्षर या वर्ण कहलाता है। जब हम कुछ बोलते हैं, जो मुंह से कुछ आवाज़ निकलती है, ध्वनियाँ निकलती हैं, तो वो क्या कहलाता है? उसका लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किया जा सकते। वर्ण भाषा की क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है, इसके टुकड़े अपन नहीं कर सकते। जैसे वर्ण क्या होते हैं? अ, च, म, स, ल, ये क्या सब क्या है? वर्ण है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है, अमर पुस्तक पढ़ता है। अमर क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। उपरोक्त वाक्य 4 शब्दों से मिलकर बना है। शब्द कैसे? अमर पुस्तक पढ़ता और है। ये वर्ड कैसे होंगे? 4 हो गए। इससे क्या वाक्य क्या बन गया? अमर पुस्तक पढ़ता है। जैसे फर्स्ट है अमर में अ, म, अ और फिर र। कितनी ध्वनियाँ हो गई? 4। सेकेंड है पुस्तक, प, उ, स, त, फिर अ, क, फिर अ। ये कितनी हो गई ध्वनियाँ? 7। थर्ड नंबर पे पढ़ता, प, अ, र, अ, त, फिर आ। फिर कितनी ध्वनियाँ हो गई? 6। फिर फोर्थ है तो ह और ए की, मतलब कि कितनी ध्वनियाँ? 2 ध्वनियाँ। इसकी डेफिनेशन देखिए, ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। उपरोक्त वाक्य में 4 शब्द हैं और प्रत्येक क्रमशः 4, 7, 6 और 2 ध्वनियों से मिलकर बना है। कौन से शब्दों से? मतलब कितनी ध्वनियों से? 4, 7, 6 और 2 ध्वनियों से मिलकर बना है। इन्हीं ध्वनियों को जब हम लिखते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाती हैं। इसके बाद सेकेंड पार्ट है अपना वर्णमाला। वर्णों का क्रमबद्ध समूह हो वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला जैसे हिंदी में वर्णमाला किसको कहते हैं अपन? अ से ज्ञ तक। जैसे आप लोग इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? इंग्लिश में भी वॉवेल्स वगैरह होते हैं। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? 26। हिंदी में वर्णमाला कितने होते हैं? 53। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 53, जिन्हें स्वर, व्यंजन, अन्य वर्ण, संयुक्त व्यंजन, अयोगवाह, आगत व्यंजनों में बांटा गया है। पिछली कक्षा में हम ये सब पढ़ चुके हैं। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? 2 प्रकार के। कितने? स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, मतलब जो अपन बिना किसी सहायता से बोलते हैं, और व्यंजनों के उच्चारण में सहायक भी होते हैं, उन्हें कहा क्या जाता है? स्वर कहा जाता है। स्वर कितने होते हैं? टोटल 11 होते हैं। अ से लेके औ तक क्या होता है? स्वर होते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भी 2 भेद किए जाते हैं। मतलब स्वरों के भी कितने भेद किए जाते हैं? दो भेद होते हैं स्वरों के भी। इसका फर्स्ट पॉइंट है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय, एक मात्रा का मतलब समय बोलिए तो एक बार ताली बजाने में जितना समय लगता है उतना समय लगता है ह्रस्व स्वर में। उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं ह्रस्व स्वर? ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? अ, ई, उ और री। मतलब क्या होते हैं? ये सब ह्रस्व स्वर होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? और मूल स्वर भी कहा जाता है। इसका सेकेंड पॉइंट है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। ह्रस्व स्वर में कितना टाइम बता रहे हैं वो? एक बार ताली बजाने में जितना समय लगता है उसको कहा जाता है। दीर्घ स्वर में इसका डबल टाइम, मतलब उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है, उसे क्या कहा गया है? दीर्घ स्वर कहा गया है। इनकी संख्या कितनी होती है? 7। देखिए, आ से लेके औ तक, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, ये सब क्या है? ह्रस्व दीर्घ स्वर हैं। इसके बाद देखिए अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में 3 प्रकार के अयोगवाह मिलते हैं। जैसे स्वर और व्यंजन के बीच में जो आता है उसे अयोगवाह कहा जाता है। और अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। इसका फर्स्ट है अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? वर्णमाला में आए अंग वर्ण को अनुस्वार कहा जाता है। जैसे अ से लेके औ तक क्या थे? स्वर थे और अंग
अंग को क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में वायु केवल नाक से निकलती है, मतलब वायु कहाँ से निकलती है? केवल नाक से। इसे अनुस्वार कहा जाता है। इसका प्रयोग कहाँ? पंचम वर्ण के, मतलब 5वें वर्ण के स्थान पर होता है। जैसे स के ऊपर क्या लगा हुआ है? अनुस्वार लगा हुआ है। संत हो गया, फिर गंगा, संभव, संजय आदि, ये सब क्या लगा है? उनके ऊपर, वर्णों के ऊपर क्या लगा है? अनुस्वार लगा हुआ है। सेकंड है अनुनासिक। अनुनासिक, अह को अनुनासिक कहते हैं। जिस स्वरों के उच्चारण में वायु मुख और नासिका, मतलब वायु मुख और नासिका, मतलब नाक से वायु नाक और मुख दोनों से निकलती है, उसे अनुनासिक कहा जाता है। इसे अनुनासिक को चंद्रबिंदु भी कहा जाता है, जैसे आँख, हंसना, दांत, मुंह आदि। इसके बाद थर्ड है विसर्ग। अह को विसर्ग भी कहते हैं, विसर्ग कहा जाता है। अह को क्या कहते हैं? विसर्ग कहा जाता है। इसका उच्चारण हल्के ह की बात ही होता है। क्या कहा जाता है? इसको हल्के ह की बात ही इसका उच्चारण हम करते हैं। जैसे प्रातः, अतः, दुख, ये सब क्या है? विसर्ग हैं। इसी प्रकार अयोगवाह में कितने प्रकार के अयोगवाह में कितने प्रकार के मिलते हैं? वर्णमाला में अयोगवाह 3 प्रकार के, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। इसके बाद आता है मात्रा। मात्रा क्या होता है? जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता है तो स्वर अपना रूप बदल देते हैं। जब स्वर का प्रयोग व्यंजन के साथ मिलाकर अपन करते हैं तो उसका स्वर अपना रूप ही बदल देते हैं। स्वरों के इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। स्वर का जो रूप जब बदल जाता है मात्रा के साथ, तो उसके बदले हुए रूप को मात्रा कहा जाता है। जैसे राम, तो उसमें क्या बनेगा? र फिर आ फिर म, तो क्या बन गया अपना वर्ड? राम। इन शब्द में लाल भाग पर ध्यान दीजिए। इसमें स्वर आ का रूप बदलकर आ हो गया है। इसमें क्या हो गया? आ बदलकर हो गया, मतलब आ की मात्रा उसमें लग गई है, तो क्या बदल के रूप हो गया? राम हो गया। इसे आ की मात्रा कहा जाता है। जैसे राम, र पे अपन ने आ की मात्रा लगाई तो उसमें क्या हो गई? आ की मात्रा से इसका वर्ड चेंज हो गया, तो क्या हो गई? राम। तो इसे आ की मात्रा कहा जाता है। स्वरों को लिखने के लिए जो निर्धारित चिन्ह किए गए हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। जो निर्धारित चिन्ह निर्धारित किए गए उसे क्या कहा गया? मात्रा कहा गया। अब हिंदी वर्णमाला में स्वर और उसकी मात्राएं, ये मात्राएं किस पे लगती हैं? केवल स्वर पे लगती हैं। जैसे स्वर, मात्रा लगाकर बना व्यंजन। उदाहरण, आप लोग टेबल देखिए नीचे, अ में अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए उसका सिंपल से वर्ड्स हैं कर, कदम, खबर। अब आ की मात्रा में कौन कौन से वर्ड्स हैं? काम, राजा, साधना। ई की मात्रा किला, किताब, कविता। ई की मात्रा कील, अमीर, नकली। फिर ओ की मात्रा में वर्ड्स कुछ, बबूल, नुपुर। ऊ कूढ़ा, दूब, भालू। फिर रे कृपा, अमृत, घृत। ए में केश, मेला, तेल। ए में कैसा, पैसा, सैनिक। को का क्या बनेगा? कोट, घोड़ा, अखरोट। कौ में कौन, तौलिया, पकौड़ी। आप लोग ये देखिए, ये मात्राएं किस में प्रयोग की गई हैं? केवल स्वर में। व्यंजन में इसकी मात्रा का प्रयोग नहीं करते हैं, स्वर में केवल किया जाता है। आप लोग देखिए, स्वर जो दिए गए हैं इनमें मात्रा का प्रयोग किया गया है और इससे ही वर्ड्स बनाए गए हैं। तो इसका विशेष क्या है? सभी व्यंजन अस्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। जो व्यंजन भी बोले जाते हैं वह अस्वर की सहायता से बोले जाते हैं। यदि व्यंजन का प्रयोग अस्वर के बिना करना हो तो नीचे लिखी तिरछी रेखा, मतलब जैसे लाइन बनाते हैं, तिरछी रेखा लगा दी जाती है। अगर अस्वर रहित के बिना करना हो, स्वर के बिना करना हो हमें इसका प्रयोग, तो नीचे से क्या लग जाता है? तिरछी रेखा लगा दी जाती है, उसे हलन कहा जाता है। इसके बाद आगे पाठ कल कंटिन्यू करेंगे।